हेट क्राइम की डेफिनेशंस में लगभग सभी लोगों का मानना है कि सरकारें हेट क्राइम की डेफिनेशन कम करना चाहती हैं, क्योंकि इसका पूरा लोड सरकार के ऊपर आता है। अगर यूएस की गवर्नमेंट ये कह देगी या पुलिस ये कह देगी कि हेट क्राइम था, ये रिलीजन की वजह से था, रिलीजियस झगड़ा था, या ये कम्युनिटी का झगड़ा था, या फिर ये रेसिस का झगड़ा था, काला गोरा का झगड़ा था, एशियन अफ्रीकन का झगड़ा था, या एशियन यूरोपियन का झगड़ा था, एशियन अमेरिकन का झगड़ा था, ऐसा कुछ अगर कहती है तो फिर यूएस की छवि खराब होती है। वो इन्वेस्टमेंट पर चलने वाला देश है और वो इकोनॉमी बेस में रखता है। बस उसका एक ही उद्देश्य है, कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी बेस में रखता है, उसकी इकोनॉमी खत्म नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि लाखों लाख लोगों की मृत्यु के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने उस समय लॉकडाउन नहीं लगाया, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, वो इकोनॉमिकली अगर उनको समस्या आई तो यूएस विखंडित हो जाएगा, क्योंकि यूएस ओरिजिनल जो यूएस है वो 13 राज्यों का है, जो जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम पर आज़ाद हुआ था। उसके बाद जब हम 37 अन्य राज्यों की बात करते हैं तो वो सब देश हैं जो एग्रीमेंट कर करके उनकी तरक्की को ध्यान में रखते हुए, उनकी तरक्की को देखते हुए उनके साथ आकर अपनी अपनी शर्तों पर मिलते चले गए। इसीलिए यूएस के अंदर केंद्र केवल 3 विषय रखता है, बाकी सभी राज्यों के अपने संविधान हैं। यूएस के अंदर नागरिकता लेने के लिए भी आपको 2 नागरिकताएं लेनी पड़ती हैं, एक तो यूएसए की, दूसरा किसी एक पार्टिकुलर देश की जो यूएस के अंदर है।